आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग जो है कि बी तक जो है क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग सी से जो है कि क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। आपके लिए पहले से क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। आप क्वेश्चन के साथ जो है कि आंसर अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। जो सी क्वेश्चन है वह आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। कुछ ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, उस ब्लैंक्स के अंदर कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड को जो है वहां पे मेंशन करना है, एक सही वर्ड को यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ फायर वी मस्ट एग्जिट। EXIT, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। एग्जिट का मतलब बाहर निकलना। तो इन केस ऑफ अ फायर वी मस्ट एग्जिट द बिल्डिंग यूजिंग द। हम लोगों को जो है फायर के केस में, आग की अगर घटना है, कहीं पे आग लग गई हुई है किसी बिल्डिंग के अंदर में, तो उस केस में जो है हमें जो है क्या चीज को यूज करके उस बिल्डिंग से एग्जिट होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। आपके पास मान लीजिए दो ऑप्शन हम देते हैं। एक ऑप्शन जो है आपको लिफ्ट का दिया जा रहा है और सेकेंड ऑप्शन जो है आपको दिया जा रहा है स्टेयर्स का, मतलब सीढ़ी का, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर कि फायर एक्सीडेंट्स के अंदर हम लोग जो है कि लिफ्ट को अवॉइड करते हैं, लिफ्ट से हम लोग बचते हैं, उसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग जो है स्टेयर्स का, सीढ़ी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा वह आपका स्टेयर्स हो जाएगा, सीढ़ी हो जाएगा, ठीक है। STAIRS, स्टेयर्स, ठीक है। लिफ्ट का यूज इसलिए नहीं हम लोग करेंगे कि हो सकता है कि जब फायर एक्सीडेंट हुआ हो तो, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रिक से चलता है, हो सकता है कि कोई वायर उसका जल गया हो या कोई पार्ट ही उसका बर्न हो चुका हो, जल गया हो। हम लिफ्ट के अंदर गए, थोड़ा वो नीचे आया, मान लीजिए कोई पार्ट उसका जला हुआ है, वो टूट गया वहां से, ठीक है। या कंट्रोल इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट उसका खराब हो चुका है, जल गया है, वह कंट्रोल को खो दे अपना और वह नीचे जो है कि आकर फॉल हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है लिफ्ट को अवॉइड करेंगे, स्टेयर्स का यूज करेंगे, सीढ़ी का यूज करेंगे, ठीक है बुआ। आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए। इन केस ऑफ अ कट स्टॉप द ब्लीडिंग बाय प्रेसिंग द वुंड विद अ क्लीन क्लॉथ और अ डैश, ठीक है। जब किसी पर्सन को जो है कि कट हो गया, मतलब हल्का सा कहीं कट जाता है, मान लीजिए कट गया, अब उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, उस ब्लीडिंग को जो है कि हमें रोकना है। तो क्या करेंगे, बाय प्रेसिंग द वुंड, उस घाव को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, विद अ क्लीन क्लॉथ, मतलब साफ कपड़े से, और क्या चीज से, तो एक होता है कॉटन बॉल होता है, ठीक ना, कॉटन का एक बॉल, कॉटन बॉल जो होता है कि इसका यूज करके हम लोग जो है कि प्रेस करेंगे। इसे देखते हैं डॉक्टर लोग जब इंजेक्शन देते हैं, कॉटन थोड़ा सा लेते हैं, उसको गोला जो है बॉल के जैसा छोटा सा बना करके उसको प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉटन लेंगे और उसका एक बॉल छोटा सा हम लोग बनाएंगे और उससे हम लोग उसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा और कॉटन बॉल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ फायर वी शुड कॉल द फायर इमरजेंसी नंबर। जब अगर फायर का एक्सीडेंट है, वो भी जो है कि बहुत ज्यादा ह्यूज लेवल पे है, बहुत ज्यादा लेवल पे है फायर एक्सीडेंट, तो हम लोगों को फायर इमरजेंसी नंबर किस पे कॉल करना चाहिए, क्या नंबर होता है, पढ़े हैं आप लोग, 101, ठीक है। तो हम लोग फायर इमरजेंसी नंबर 101 पे कॉल करेंगे और नियर बाय जो नजदीक के आपके फायर स्टेशन होगा उसको हम जो है इन्फॉर्म कर देंगे, सूचित कर देंगे कि यहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर फायर इंसिडेंट आपकी घटना हुई, ठीक है।
अब ऐसा नहीं है कि इस नंबर का 101 का हम लोग मिसयूज करने लगे। पता चला कि थोड़ा सा कहीं पे कॉटन, दीपावली का टाइम था, कॉटन का मतलब कि हम लोग जो कॉटन यूज करते हैं, अब कॉटन में थोड़ा सा आग लग गया, 101 पे कॉल लगा देंगे, अच्छे से पिटाई कर देगा, ठीक है। तो हम लोग जो है ये छोटा मतलब थोड़ा बहुत अगर फायर है तो हम लोग उसको खुद से जो है खत्म कर सकते हैं। अगर ह्यूज लेवल पे हो, लार्ज लेवल पर अगर फायर एक्सीडेंट हो, तो इन दिस कंडीशन वी यूज दिस इमरजेंसी नंबर 101। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ समवन गेट्स बीटन बाय अ स्नेक, it is important to tie a tie का मतलब बांधना होता है, to tie a cloth tightly dash the wound। अगर स्नेक बाइट करता है, किसी को सांप ने कट कर दिया, सांप ने काट दिया, तो उस कंडीशन में जो है कि कपड़े को टाइटली मतलब काफी कस करके बांध देना चाहिए। डैश द वुंड, घाव के कहां पे, तो एवब थोड़ा सा ऊपर में जो है कि हम लोग उसको कपड़े से बांध देंगे। तो टाइटली एवब द वुंड, एवब का मतलब क्या होता है, ऊपर, तो जहां पे कट किया है उससे ऊपर में हम लोग उसको बांध देंगे। और आपसे अगर ये पूछे कोई कि क्यों बांध देंगे, क्या रीजन है, तो क्या आंसर दीजिएगा कि जो वेनम स्नेक का है, जहर जो हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया है उस स्नेक ने, वह हमारे बॉडी के अंदर तेजी से स्प्रेड न हो, जल्दी से न फैले, उसके सर्कुलेशन को स्लो करने के लिए, उसके फैलने के स्पीड को कम करने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि क्लॉथ से, कपड़े से उसको जो है कस के हमने बांधा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी, डी में है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस के लिए एक जो है प्रॉपर वर्ड आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मटेरियल यूज्ड टू कवर एंड प्रोटेक्ट अ वुंड। एक वैसा मटेरियल, एक ऐसा पदार्थ या कोई ऐसी वस्तु जो जिसका यूज हम लोग जो है कवर करने के लिए मतलब ढकने के लिए, एंड प्रोटेक्ट अ वुंड, घाव को ढकने या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए हम लोग जो है कि एक किस मटेरियल का यूज करते हैं, किस वस्तु या किस पदार्थ का यूज करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग जो है कि बैंडेज का यूज करते हैं, ठीक है। बैंडेज का हम लोग यूज करते हैं वुंड को, घाव को कवर करने के लिए, ठीक है, या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बैंडेज। सेकेंड क्वेश्चन हुआ द पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट सच एज अ बी और वास्प। ये जो वर्ड WAS है, ये मधुमक्खी में ये थोड़ा बड़ा बड़ा काला टाइप का या येलो टाइप का एक बड़ा साइज का होता है, ठीक ना, ठीक है। तो ये भी जो है कि आपका मधुमक्खी के जैसा ये भी स्टिंग करता है, ये भी जो है कि डंक मारता है, काटता है ये, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट सच एज अ बी और वास्प that needs to be removed immediately after a sting। तो जब कभी भी बी या वास्प होता है, जब हमें काटता है, स्टिंग करता है, तो स्टिंग करने पे वो हमारे बॉडी के अंदर जो है कि वो क्या करता है, एक नुकीला सा एक पार्ट थोड़ा सा व्हाइट कलर का वो हमारे बॉडी के अंदर डाल देता है, ठीक है, जिसको हम रिमूव करते हैं, हटाते हैं। उसको क्या कहा जाता है, यही आपका क्वेश्चन है, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग स्टिंजर कहते हैं, स्टिंजर, STINGER, स्टिंजर। अच्छा, आप लोगों को याद है हम लोग कल पढ़े थे कि इस स्टिंजर के अंदर जब ये बॉडी के अंदर
ये बी मधुमक्खी जो है जब एक्सटिंजर को डिपॉजिट करती है, बॉडी के अंदर डालती है, तो इस एक्सटिंजर के अंदर कौन सा एसिड होता है जिसके कारण बहुत ज्यादा दर्द होता है? हम लोगों को याद है, फॉर्मिक एसिड हम लोग पढ़े, ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन, हड्डी के अंदर जो है कि जब क्रैक हो जाता है, हल्का सा क्रैक आ जाता है, हल्का सा दरार आ जाता है, या वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कि बोन तो फ्रैक्चर हो गया, मतलब कि फ्रैक्चर बोलते हैं। FRACTURE, फ्रैक्चर, FRACTURE, फ्रैक्चर। फोर्थ क्वेश्चन को देखिएगा बाबा, a material used to put out fires caused by electrical appliances, ठीक है, एक वैसा मटेरियल, एक वैसा पदार्थ जिसका यूज जो है कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, विद्युत से, करंट से चलने वाले जो उपकरण यंत्र होते हैं उसमें आग मतलब उससे जो आग लगता है उसको बुझाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हम लोग जो है कि किस मटेरियल का यूज करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग वहां पर सैंड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, बालू का, या फायर एक्सटिंग्विशर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सैंड जो है कि ज्यादा बेटर रहेगा या फायर एक्सटिंग्विशर को? हम लोग वाटर का यूज नहीं करते हैं, पानी का यूज नहीं करते, क्योंकि पानी का यूज अगर हम करने जाएंगे, ठीक है, तो हो सकता है वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो है कि वह करंट फ्लो हो, करंट जो है कि हमारे पास आ जाए और हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें जो है कि सैंड का या फायर एक्सटिंग्विशर का हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपका ई क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक टू प्रिवेंट अ फायर एक्सीडेंट एट योर होम, राइट एनी 3 स्टेप्स, ठीक है। मतलब ये है कि हमें अपने घर पे जो है कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए या कैसे जो है फायर एक्सीडेंट को हम घर पे रोक सकते हैं, ये आपको बताना है। और कोई 3 स्टेप्स बताना है, 3 ऐसी बातें बतानी है जिससे हमारे घर पे ये फायर एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। तो 3 कोई स्टेप्स को हमें मेंशन करना है, बताना है। 3 स्टेप्स आर फॉलोइंग, आंसर में क्या लिखेंगे कि 3 स्टेप्स आर फॉलोइंग, और 3 स्टेप कौन कौन सा है जो नीचे दिए गए हैं। हमने फर्स्ट स्टेप्स लिखा है, वी मस्ट कीप गैस एंड फ्यूल पाइप्स इन गुड कंडीशन। हम लोगों को जो है कि गैस और फ्यूल पाइप को जो है गुड कंडीशन में मतलब रखना चाहिए। गुड कंडीशन कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वह 10 साल से पाइप यूज करते आ रहे हैं, 5-6 साल से यूज करते आ रहे हैं, तो उसको जो है रेगुलरली 6-7 महीने पर 1 साल के अंदर जो है विदिन 1 ईयर जो है उसे हमें चेंज कर देना चाहिए। अगर वह ज्यादा ओल्ड हो जाएगा तो उस केस में उसके अंदर क्रैक आ सकता है और उससे गैस लीक हो सकता है और फायर एक्सीडेंट्स की चांसेस बढ़ जाएगी। इसके लिए जो है कि हमें गुड कंडीशन में रखना है। तो गुड कंडीशन में कैसे रखेंगे, उसको साफ करके थोड़ी रख सकते हैं, तो उससे जो है हमें चेंज ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वी शुड प्रिवेंट ओवरहीटिंग और ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और सेकेंड स्टेप्स हमने ये सीखा था कि अगर फायर एक्सीडेंट्स को रोकना है तो फिर आजकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो सारी जगह पे यूज होते हैं, घर में भी यूज होता है, तो हम लोगों को उसे ओवरहीट होने से मतलब बहुत ज्यादा गर्म होने से बचाना है और साथ ही साथ ओवर
ओवरलोडिंग से बचाना है। ओवरलोडिंग क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई अप्लायंसेज है, अब उस अप्लायंसेज की कैपेसिटी है कि उसके अंदर से 1000 वॉट करंट बाहर निकले, उसका कैपेसिटी है 1000 वॉट करंट बाहर निकालने का, और हम उसको लोड दे रहे हैं, मतलब उसमें एक ऐसा मशीन डिवाइस को जोड़ दिए जो 1500 वॉट करंट को लेता, तो ये क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 1000 का और हम लोड दे दिए 1500 का। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो है कि उसका कोई पार्ट, कोई सर्किट जो है कि वह बर्न हो सकता है, जल सकता है, और फायर एक्सीडेंट्स, आग की घटना जो है कि हो सकती है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप्स आपने क्या सीखा कि हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को ओवरहीट नहीं होने देना है, और साथ ही साथ ओवरलोड भी नहीं हमें देना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप्स क्या है? वी शुड नॉट प्ले विद मैच बॉक्स। हम लोगों को मैच बॉक्स से भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अब मैच बॉक्स से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि क्या होगा? क्योंकि हम लोग घर में है, घर में बहुत सारा जो है कि आर्टिकल्स रखे गए होते हैं, बहुत सारे सामान होते हैं घर के अंदर। अब हम मैच बॉक्स लिए, उसको इस तरीके से जलाएं और उससे खेलें, देख रहे हैं कैसे बर्न होता है, कैसे जलता है, और पूरा जल गया, थोड़ा सा बचा हुआ था, हाथ जलना शुरू हो गया। हम क्या करेंगे? पहले तो अपने हैंड को प्रोटेक्ट करेंगे, उसको कहीं भी फेंक देंगे। तो वैसे कंडीशन में क्या हो सकता है? फायर एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए जो है हमें क्या करना है कि मैच स्टिक से तो घर के अंदर खेलना ही नहीं है। ठीक है बुआ, आगे सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट फर्स्ट एड मेजर्स वुड यू प्रोवाइड टू अ पर्सन इन केस ऑफ अ फ्रैक्चर? अगर फ्रैक्चर का केस है, किसी पर्सन का बोन जो है कि वह क्रैक हो चुका है या ब्रेक हो चुका है, वह टूट गया हुआ है, तो उस केस में हमारा फर्स्ट एड क्या होगा? प्राथमिक चिकित्सा क्या होगा? प्राथमिक उपचार क्या होगा? अगर किसी का हाथ मान लीजिए कि क्रैक कहीं पे गिरा और क्रैक हो गया, उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, तो क्या उसको हम हाथ को लेंगे और देखेंगे अच्छा कैसे हुआ, थोड़ा सा उसको हिला देंगे? ऐसा थोड़ी करेंगे, क्योंकि वह क्रैक और इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक, तो आंसर इसका क्या होगा कि कीप द फ्रैक्चर्ड एरिया स्टील, उसको जो है स्टील छोड़ देना, मतलब शांति से उस फ्रैक्चर्ड पार्ट को छोड़ देना। ऐसा नहीं कि 10 लोग आए देखने के लिए कैसे टूट गया, थोड़ा देखें और देखते देखते बगल उसको इधर हिला डुला करेंगे, पता चला कहीं और ज्यादा कोई हिला डुला दिया तो मीन्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको सेक नहीं करना है, हिलाना डुलाना नहीं है, उसको क्या रखना है? स्टील, मतलब शांत छोड़ देना है। एंड और यूजिंग अ क्लॉथ स्लिंग और स्प्लिट, वहां पर हम लोग जो है कि क्लॉथ स्लिंग का यूज कर सकते हैं, पट्टी का यूज कर सकते हैं, और ये स्प्लिट भी मेडिकल लाइन में होता है। अगर कोई फ्रैक्चर्ड पार्ट है, यहाँ से बीच में टूट गया है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए दोनों जगह पे, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट से उसको बांध दिया जाएगा ताकि ये सीधा रहे, इसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो स्प्लिट का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। इसको अच्छे से नोट डाउन करना है आपको कॉपी के अंदर, और आप पे मतलब एक्स स्टडी पर भी जो है कि आपको भेज देंगे, इसका फोटो भी हम भेज देंगे इसका, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से भी आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एक दो वर्ड आपको प्रॉपर न दिखाई दे रहा हो, नहीं सीन हो रहा हो, क्योंकि लाइट जो है कि यहाँ पर आपका लाइट के कारण जो है कि हो सकता है। ठीक है, तो हम आपका इसका एक पिक लेकर के आपको हम भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना है। अब कल जो है इसके आगे एक क्वेश्चन जो है ई में आपका बच चुका है, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और फिर लॉन्ग आंसर कल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा, और क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है। कितना बालक जो है कि बिना क्वेश्चन का ही आंसर लिख दिया, कोई डी बी सी ऑप्शन लिख करके देगा, हम उसमें क्या चेक करेंगे? डी बी सी में क्या चेक करेंगे? इसलिए ऑप्शन भी नहीं मेंशन करना, ऑप्शन के अंदर जो आंसर दिया हुआ है उसको आपको मेंशन करना है, क्वेश्चन के साथ में लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल हम लोग पढ़ेंगे।